Hello and welcome back dear students. Good morning all of you. Myself CA Ronak Agarwal और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं business studies. In our last classes we are discussing about business environment. Up to part 2 we have completed. Part 2 तक हमने complete किया था. आज हम continue करेंगे उसी chapter पे और आज का जो हमारा topic है उसका नाम है Importance of Business Environment. ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का नाम है और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम करिकुलम में डायरेक्टली कवर होता है और ये अराउंड 4 to 5 मार्क्स का ये टॉपिक पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए. कोड वर्ड भी है आपके लिए और बहुत बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा. तो सिंपल सा टॉपिक है बिल्कुल, उसको चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से इस चीज़ को आप सीखिए. तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर. आखिरकार बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना और उससे इंफॉर्मेशन निकालना क्यों ज़रूरी है, हम ये यहाँ पे सीखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना क्यों ज़रूरी है. देखो, बेसिक इसमें ये है इस पूरे टॉपिक में कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम जान जाएंगे तो हम पहले से कुछ स्टेप लेके उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं. सारे पॉइंट में मोर और लेस आपको यही चीज़ मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो कि हमको सीखना है. तो कोड वर्ड है 2PC RTO. 2PC यानी कि 2P, फर्स्ट P सेकेंड P, C यानी कि CRTO. ठीक है, तो P फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, नेक्स्ट P फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, C for adopt rapid changes, R for assembling resource, T for threat and early warning signal and O for identify opportunities. है ना. तो दिस इज द रिगार्डिंग शॉर्ट फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. P फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब अपन सीख गए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, काफ़ी कुछ जान गए हैं. तो अपन ये भी जानते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिज़नेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग बिज़नेस को अपने आप को चेंज करना चाहिए. अभी सिचुएशन देखिए, एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना ज़रूरी है. पहले इंडिया की कंपनीज थे मोबाइल के. माइक्रोमैक्स, इट्स अ इंडियन कंपनी. ठीक है, जो कि सस्ते फ़ोन बनाता था. क्लियर. माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी था, अभी भी है लेकिन अभी बहुत कम उसके फ़ोन आते हैं. तो वो इंडिया का कंपनी है और सस्ते फ़ोन बनाता था इंडिया में. तो कुछ दिन के बाद बहुत सारी कंपनीज आए, चाइनीज़ कंपनी, जैसे कि MI, ओप्पो, वीवो, है ना, और आपका वन प्लस. ये सारे चाइनीज़ ब्रांड हैं और ये इंडिया में अपना मार्केट जमा चुके हैं. तो जब माइक्रोमैक्स को ये पता चला कि चाइनीज़ ब्रांड आ रहे हैं इंडिया में या आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग माइक्रोमैक्स को भी खुद को चेंज करना चाहिए था, पर इसने किया नहीं. ठीक है, जिस कारण से ये माइक्रोमैक्स अभी इंडिया के मार्केट में नहीं है. सेकंड एग्जांपल, नोकिया. नाम तो सुना ही होगा इस कंपनी का. अब नोकिया ने जब डुअल सिम जब आया था ना, 2 सिम वाला फ़ोन, तब नोकिया ने बहुत देर कर दिया डुअल सिम वाला फ़ोन बनाने में. तब तक दूसरे कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को ले चुके थे और नोकिया का फ़ोन धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब लोग खरीदना बंद कर दिए और वो कंपनी डाउनफॉल में चला गया. तो प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग का पॉइंट ये है कि एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको स्कैन करिए, उसको स्कैन करके अपना प्लानिंग और पॉलिसी उस अकॉर्डिंग बना लीजिए, ताकि जो चेंज आया उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग और पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ सकता है, जैसा कि हुआ नोकिया और माइक्रोमैक्स के साथ. ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल, ये कोई जोक नहीं है. ठीक है, तो प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है कौन?
बिजनेस एनवायरनमेंट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि वो प्लानिंग में हेल्प करता है, पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है। क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, देखता है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, कौन नए कंपटीटर आ रहे हैं, क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता है और फिर वो उस अकॉर्डिंग प्लान बनाता है और मार्केट में चलता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का भी बात अगर करें तो वही है कि अगर एनवायरनमेंट में जो चेंज आया उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करके खुद का परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर लीजिए। जैसा कि मोबाइल का ही सेगमेंट का एग्जांपल देता हूँ, वन प्लस जो फ़ोन मेकर है, दे मेक क्वालिटी फ़ोन्स। ठीक है, क्वालिटी फ़ोन्स वो बनाते हैं, अच्छे क्वालिटी का फ़ोन उनका होता है। ठीक है, वन प्लस का। अब सैमसंग भी एक ब्रांड है, सैमसंग भी एक ब्रांड है, पर इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है जितना वन प्लस का है। ठीक है, तो सैमसंग का जो फ़ोन है नो डाउट अच्छा फ़ोन होता है, पर वन प्लस के फ़ोन के कंपैरिजन में सैमसंग का फ़ोन का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। ये वही लोग जानते हैं जो यूज़ किए हुए हैं। अब इसमें डिबेट मत शुरू कर देना, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अपन एग्जांपल के तौर पे एक ले रहे हैं कि वन प्लस का फ़ोन का क्वालिटी अच्छा होता है और सैमसंग का फ़ोन का क्वालिटी थोड़ा सा कम, उसके कंपैरिजन में कम होता है। और स्पीड की अगर बात करें तो वन प्लस का फ़ोन ज़्यादा अच्छा होता है सैमसंग के कंपैरिजन में। मैं यहाँ पे किसी का मार्केटिंग नहीं कर रहा, ना ही ये कोई पेड प्रमोशन है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट मुझे बताना है यहाँ। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर सैमसंग ने एनालाइज किया होता तो वो खुद का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया होता उसने। ठीक है, उसने उसको ये देखना चाहिए कि मार्केट में और भी ब्रांड्स हैं जिनके की उसी रेंज में फ़ोन अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से सैमसंग को करना चाहिए एज पर मी। ठीक है, अब पता नहीं उनके कंपनी का क्या पॉलिसी वो चेंज नहीं कर रहा है। और जो कंपनी इस टाइप से अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मार्केट में रहते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं उनको कुछ समय के बाद मार्केट से छोड़ के जाना पड़ता है अपने घर। ठीक है ना। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में कंपनी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, किस चीज़ को देख करके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख करके। क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो कंट्रोल में नहीं है और जो कंट्रोल में है वो सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख करके। ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अडॉप्ट रैपिड चेंजेस। जो चेंज होने वाला है, जो चेंज आ रहा है उसको फटाफट से अडॉप्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? चेंजेस को कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, मतलब कोई चेंज आ रहा है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, उसको आप एनवायरनमेंट में चेंज देख करके अपना बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो जो सारे चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। कैसे? अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, एग्जांपल है आपका टेलीविज़न का। ठीक है, टीवी का। पहले के टाइम में सीआरटी मॉडल्स आते थे, सीआरटी टीवी, वो आप देखे होंगे, बल्कि बल्कि एकदम हैवी जो टीवी आते थे उनको बोलते हैं सीआरटी टीवी, है ना। अभी उसके बाद आया एलसीडी, अब है एलईडी, एंड एलईडी से भी ऊपर अभी 4K वाले टीवी आ रहे हैं। ठीक है, 4K UHD। ठीक है, तो जो 4K टेलीविज़न आ रहे हैं, UHD आ रहे हैं, वो आज का टाइम है। ठीक है, अब जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं 4K या UHD एलईडी। अब एलसीडी और सीआरटी का कोई डिमांड नहीं है मार्केट में। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बिजनेसमैन है वो ये, उनको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चेंज आ गया है और उस चीज़ को वो लोग अडॉप्ट कर लें। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आर असेंबलिंग ऑफ रिसोर्स असेंबलिंग। अब आपने जान लिया कि एलईडी और 4K का ही ज़माना है, तो उस अकॉर्डिंग बिजनेसमैन शुड असेंबल, यानी कि
गैदर रिसोर्स। अब बिजनेसमैन ने जान लिया कि अब CRT और LCD टीवी का कोई ज़माना नहीं है, कोई उसको ख़रीदना पसंद नहीं करेगा। The customers are demanding LED and 4K television. So in this situation, businessman should think of assembling resource required for production of LED and 4K television. LED TV and 4K TV में जो रिसोर्स लगेंगे, जो रॉ मटेरियल लगेंगे, उसको असेंबल करें ताकि LED और 4K टेलीविज़न वो बना पाए। सो असेंबलिंग रिसोर्स वाला पॉइंट इस टाइप से है। रिसोर्स असेंबल करने में हेल्प करता है कौन? बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। एक बढ़िया सा एग्जांपल आपके लिए पेश है। आप में से कई स्टूडेंट्स कार लवर होंगे, ठीक है ना। कार कौन कौन से कंपनी के आते हैं? आप बोलेंगे सर सबसे पहला नाम मारुति, दूसरा नाम है Hyundai, तीसरा नाम है होंडा, और क्या है इसके अलावा? आपका रेनॉल्ट के भी आते हैं कार, टाटा के भी आते हैं, ठीक है। मैं पैसेंजर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। पैसेंजर्स लोगों के लिए जो कार आते हैं ना, जैसे Hyundai की वर्ना आती है, होंडा की सिटी, ठीक है। रेनॉल्ट का डस्टर वाला कार एक आता था, मारुति का तो बहुत सारा कार आता है, मारुति स्विफ्ट डिज़ायर वगैरह, ठीक है ना। बहुत सारी कार होंगी आती हैं, और टाटा का भी बहुत सारा कार आता है। टाटा का एक आउटडेटेड कार है इंडिगो, और अभी चल रहा है जो नेक्सन, ठीक है, अभी के टाइम में। तो ये सारे अभी रनिंग कार्स हैं। Hyundai की सेंट्रो आती थी, आप सबको पता होगा, ठीक है। अब हुआ क्या? अब मार्केट में एक नया प्लेयर आया जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, सुना है ना, किया, ठीक है। तो किया मार्केट में आ चुका है ऑलरेडी, और ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये रियल लाइफ एग्जांपल है। किया जब मार्केट में आया, इसका ब्रांड वैल्यू इतना है कि इसका प्री बुकिंग, इसका पहले से कार प्री बुक होता है, और नियर अबाउट 10,000 यूनिट इसका प्री बुक हुआ था। किया का एक मॉडल है सोनेट, SONET। आप टीवी में भी ऐड वगैरह देखे होंगे बहुत सारा, सोनेट का बहुत सारा ऐड देखे होंगे, ठीक है। तो जब सोनेट लॉन्च हुआ, अभी का बात है ये, सितंबर 2020 का बात है, किया सोनेट लॉन्च हुआ है मार्केट में। वो लॉन्च होने से पहले 10,000 उसके यूनिट ऑलरेडी बुक हो चुके थे, ठीक है। और ये किया जो ब्रांड है ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है, अराउंड लास्ट ईयर मीन्स जनवरी 2020 के आसपास लॉन्च हुआ है। ये जो किया जो है अपना मतलब मार्केट में स्केल करना स्टार्ट किया है, लेकिन सक्सेसफुल ब्रांड है और इसके कार बहुत अच्छे से सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी में आपके सामने में डिस्कस किया कि इस टाइप से हो रहा है, अभी रियल लाइफ है, ये कोई मतलब स्टोरी नहीं है। तो अब इसमें थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। नाउ द अदर ब्रांड्स लाइक मारुति सुजुकी, Hyundai, होंडा, Renault and Tata, they should have a threat in their mind that a new player entered in the market which may capture the entire market and their market value may decrease, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसा हुआ, एक नया कंपटीटर आया जिसकी वजह से जो पुराने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उस सेगमेंट के, उनको पता चला कि कोई नया प्लेयर आया है और उसका जो मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छा है, उसका मार्केट में जो रेपुटेशन गुडविल है वो बहुत अच्छा है। उस अकॉर्डिंग हमको समझ जाना चाहिए, हम उससे बेटर हो जाएं या तो फिर हमको मार्केट से बाहर निकलना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जब ये नया प्लेयर आया मार्केट में तो सबका सेल फ़र्क पड़ा है। मारुति तो लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर है, इसको फ़र्क नहीं भी पड़ेगा, लेकिन बाकी जो हैं उतने उस लेवल के सेलर्स नहीं है। मारुति जो है लीडिंग कार सेलर है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू टेल, थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल मीन्स द बिजनेस एनवायरनमेंट gives sometimes threat
and according to that businessman should change its policies and he should get warning from the environment and change itself। एनवायरनमेंट से उसको सबक ले लेना चाहिए और खुद को चेंज कर लेना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर पाए सोसाइटी में। सोसाइटी मीन्स जो मार्केट है वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रेट भी देता है, थ्रेट यानी कि डर, और अर्ली वार्निंग सिग्नल भी देता है। क्लियर है ये चीज़। नाउ द लास्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ का के लिए एक नया एग्जांपल, कोविड-19 आया, वर्ल्ड वाइड आया। इस दौरान आप जानते होंगे दो चीज़ का सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फेस मास्क एक तो, दूसरा सैनिटाइज़र, ठीक है। ये दो चीज़ तो बहुत ज़्यादा चल रहे थे, हैंड वॉश भी चल रहा था कहीं ना कहीं, हैंड वॉश भी लिख सकते हैं, लेकिन मास्क और सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा मतलब पिकअप में था। उस दौरान जो मास्क मैन्युफैक्चरर हैं और सैनिटाइज़र मैन्युफैक्चरर हैं, एक बात तो स्कैरसिटी हो गया था जब अचानक से लॉकडाउन हुआ और मास्क का मतलब स्टार्ट हुआ, सबको मास्क पहनना है बोल करके, एक बार तो सैनिटाइज़र और मास्क का शॉर्टेज हो गया था मार्केट में। मैं ये बात बता रहा हूँ मार्च 2020 का। फिर उसके बाद से उन्होंने देखा कि अब अपॉर्चुनिटी इसी में है और इस अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। उन्होंने कैलकुलेट किया कि मास्क का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा है और सैनिटाइज़र का भी। पहले पे एक ब्लू कलर का मास्क आता था, आप सभी देखे होंगे ब्लू कलर का मास्क। मैंने खुद वो मास्क को जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, मैंने वो मास्क को कितने रुपए में ख़रीदा होगा, 30 रुपीज़ में मैंने उस मास्क को ख़रीदा था, ब्लू कलर वाला, जो कि 6 आवर्स के लिए यूजेबल है। उसके बाद यूज़ एंड थ्रो वाला जो मास्क होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ब्लू कलर वाला मास्क, ठीक है। उसको मैंने 30 रुपीज़ में ख़रीदा था, सच बता रहा हूँ, कोई मतलब मजाक नहीं है। उसके बाद मैंने देखा कि अब 1 महीने के बाद उसका सेल मतलब उसका प्रोडक्शन इतना ह्यूज हुआ कि उसका प्राइस अभी 5 रुपीज़ है, ओनली 5 रुपीज़, ठीक है। तो बोलने का बात यह है कि जो मास्क के सेलर्स थे उनको इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिखा और उन्होंने आइडेंटिफाई करके प्रोडक्शन किया। और अभी भी आप देख रहे हैं कि मास्क हर कोई यूज़ कर रहा है और ये यूज़ करना भी है। जब तक वैक्सीन ना आ जाए हमको मास्क यूज़ करना है, विदाउट फेस मास्क निकलना नहीं है, ठीक है। ये तो नियम है, अपना सेफ्टी के लिए हमको ये करना है, सैनिटाइज़र एंड मास्क हमको यूज़ करना है। तो बोलने का बात ये है कि मेरे को कुल मिलाकर के समझाना ये चाहता हूँ कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। तो बिजनेसमैन को बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके उसको ये भी कई बार पता चलता है कि उस चीज़ में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, विटामिन सी का टैबलेट आता था। विटामिन सी का टैबलेट उसको पहले कोई पूछता नहीं था, बट ड्यू टू कोविड-19 ऑल आर कंज्यूमिंग विटामिन सी। लिम्सी टैबलेट ऑरेंज कलर का होगा, आप लोगों में से कई लोग लिए भी होंगे, वो च्यूएबल टैबलेट होता था, उसको लेना था, ठीक है। तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी था, इतना ज़्यादा ह्यूज डिमांड था उस लिम्सी टैबलेट का कि उसका शॉर्टेज चल रहा है, इवन अभी तक भी उस टैबलेट का शॉर्टेज चल रहा है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी भी देता है बिजनेस एनवायरनमेंट। और पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कोई चेंज किसी के लिए हार्मफुल है तो किसी के लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए वो उसके बिजनेस को तहस नहस करने वाला है तो किसी के लिए नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाता है वही चीज़। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारे पॉइंट डिस्कस करके आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार फटाफट से सबका रिवीजन ले लिया जाए। फर्स्ट पॉइंट है, इसका कोडवर्ड क्या है, 2PC RTO। P फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, नेक्स्ट P फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, C फॉर अडॉप्ट रैपिड चेंजेस, R फॉर assembling resource, T फॉर थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, O फॉर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। तो प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम जब एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा
प्लान को चेंज कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग हम हमारा पॉलिसी को बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। हम हमारे परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं लुकिंग टू द कंपिटिटर्स पॉलिसीज़, और कंपिटिटर को देख करके हम हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आया उस अकॉर्डिंग हम इंटरनल एनवायरनमेंट में उस चेंज को अप्लाई करके हमारा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ अडॉप्ट रैपिड चेंजेस। पहले टेलीविज़न का इसमें एग्जांपल मैंने लिया था। पहले जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गया है, उसके बाद नया टेक्नोलॉजी आ जाता है जब, तो कस्टमर जो होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। जैसे कि पहले CRT टेलीविज़न यूज़ होते थे, उसके बाद LED एंड 4K टेलीविज़न आए, तो एट दैट टाइम कस्टमर विल डिमांड द न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट. So at that time the manufacturer should adopt the change according to the change in business environment. The next point is assembling resource. This is related to the previous point, adopt rapid changes. Assembling resource means with the change you need to change yourself, the businessman need to change itself, and for manufacturing, as our example, for manufacturing LED and 4K television, the resource required will be different as compared to your CRT and LCD television. So at that point of time the businessman should assemble the resource, the gather resource according to the new technology or the changes in the market. So it helps in business environment, helps in assembling resource. T for threat and early warning signal, यानी कि जो भी थ्रेट है, कोई मतलब मार्केट में थ्रेट भी होता है, न्यू कंपटीटर आ गया जैसे कि किया आया, वो थ्रेट हो सकता है आपके पुराने प्लेयर्स के लिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पहले से वार्निंग भी दे दिया जाता है, मतलब वार्निंग ऐसा कोई देता नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट को देख करके स्कैन करके जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं उनको खुद से समझ जाना चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट से थ्रेट भी होता है और अर्ली वार्निंग सिग्नल भी मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19 mask and sanitizer was in huge demand, so the manufacturer who are engaged in mask and sanitizer, they should identify the opportunity. Even they already identified the opportunity. Likewise, with the change in business environment, businessman should scan the environment and identify the opportunity and grab the opportunity and avail the opportunity. So this was the today's discussion regarding importance of business environment. I hope you all understood the video. If you like the video, please press like button. Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.